देखिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखते हुए सबसे पहली चीज़ जो दिल को छूती है वो है संवाद की शैली। ना कोई चिल्लाना, ना कोई अपमान, ना कोई तू तू मैं। अनिरुद्धाचार्य जी और सामने बैठे मुस्लिम भाई दोनों एक दूसरे से भाई की तरह बात कर रहे हैं। आज के दौर में जहाँ पैसे अक्सर लड़ाई में बदल जाती हैं, वहाँ ऐसा शांत संवाद अपने आप एक सबक है। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की। क्या हत्या करना सही है या गलत? अनिरुद्धाचार्य जी बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि सामान्य रूप से हत्या करना बिल्कुल गलत है, और सामने वाला व्यक्ति भी यही कहता है कि कोई खुशी खुशी हत्या नहीं करता। अक्सर परिस्थितियाँ ऐसी बना दी जाती हैं। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया, बहन के साथ बलात्कार और न्याय न मिलने के कारण बदले की हत्या, वो हमें भावनात्मक रूप से झकझोर देती है, लेकिन साथ ही ये भी सिखाती है कि न्याय व्यवस्था की विफलता कैसे इंसान को गलत रास्ते पर धकेल देती है। यहाँ गुरु जी एक महत्वपूर्ण फर्क समझाते हैं। जानबूझकर हिंसा और मजबूरी में किया गया कृत्य, जब किसान फसल बचाने के लिए कीटनाशक डालता है, जब मच्छर मारने की दवा आती है, जब सेना हथियार रखती है, ये सब किसी को मारने की इच्छा से नहीं, बल्कि सुरक्षा और आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। यही बात सनातन दर्शन में नित्य होने वाले सामान्य पाप के रूप में समझाई गई है, जिनमें भावना नहीं, मजबूरी होती है। यह बात बेहद मार्मिक है, क्योंकि अक्सर बहस इस स्तर पर गिर जाती है कि तुम मारते हो, हम नहीं मारते, जबकि वास्तविकता ये है कि हर समाज, हर देश और हर धर्म में जीवन की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। अब आता है मांसाहार बनाम शाकाहार का विषय। यहाँ दोनों पक्षों ने बहुत परिपक्व बात की। मुस्लिम भाई कहते हैं कि अगर ईश्वर ने अनुमति दी है तो मांस खाना गलत कैसे हो सकता है। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी बताते हैं कि सनातन धर्म में मांसाहार न करने की सोच शिष्टता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दया और अहिंसा के आदर्श से आती है। उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जब भगवान को 56 भोग उपलब्ध हैं, तो स्वाद के लिए किसी की हत्या क्यों? यह कोई आदेश नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पर इंसानियत एक होनी चाहिए। इसके बाद जो दांतों और पानी पीने का उदाहरण आता है, वो एक रोचक तर्क जरूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि कोई भी तर्क दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि बार बार यही कहा गया कि हम अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, पर दूसरे को बुरा नहीं कहते। अंत में भगवान कृष्ण को माखन चोर कहे जाने का प्रश्न, यह हिस्सा खासतौर पर बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यहाँ चोरी और लीला के फर्क को समझाया गया। माखन चोरी कोई अपराध नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की प्रतीकात्मक भाषा है। चित चोर का अर्थ है जो मन को चुरा ले। ये समझ आते ही सामने वाले के सारे संदेह दूर हो जाते हैं। इस पूरी बातचीत से एक बहुत बड़ा संदेश निकलता है। धर्म बहस के लिए नहीं, समझ के लिए होता है। संवाद जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। और हिंसा, भोजन या आस्था, हर विषय को संदर्भ और संवेदना के साथ समझना चाहिए। अगर ऐसे संवाद समाज में बढ़े तो नफरत अपने आप कम हो जाएगी। यही इस वीडियो की सबसे बड़ी शिक्षा है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।